पांडवों का 13वां साल, अज्ञातवास या आत्मा की अग्नि परीक्षा। महाभारत में जुए में हार के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ा। पर यह 13वां साल केवल छुपकर जीने की मजबूरी नहीं था। ये पांचों पांडवों के लिए एक गहरी मानसिक, आत्मिक और व्यक्तिगत परीक्षा थी। 1. अर्जुन जब सबसे शक्तिशाली योद्धा बना। स्त्री। अर्जुन ने बृहन्नला नाम की एक स्त्री का रूप धारण किया और राजकुमारी उत्तर की नृत्य संगिनी बना। एक योद्धा जिसने देवताओं से अस्त्र पाए थे, उसे खुद को महिला बनाकर रहना पड़ा। उसने जाना कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, आत्मसंयम भी एक युद्ध है। 2. भीम जब बलवान बना महाराज रसोइया। भीम ने बलवर्धन नाम से राजा विराट के यहाँ रसोइये का रूप लिया। एक गदाधारी योद्धा जो हजारों को एक प्रहार में गिरा सकता था, अब मसाले पीस रहा था, भोजन बना रहा था। ये क्रोध पर नियंत्रण और सेवा का अभ्यास था। भीम ने सीखा कि बल जब तक अनुशासन में न हो तब तक वो विध्वंस है। 3. युधिष्ठिर राजा से बन गए पासा खेलने वाले सन्यासी। युधिष्ठिर ने कंक नाम से राजा विराट के पास खेल सलाहकार का रूप लिया। वो जो जुए में अपना सब कुछ हार चुका था, अब दूसरों को विवेकपूर्ण खेल सिखा रहा था। ये स्वीकार्यता की परीक्षा थी। उन्होंने सीखा कि गलतियों को छुपाना नहीं बल्कि सुधारना ही सच्चा धर्म है। 4. नकुल अस्तबल में घोड़ों का सेवक। नकुल ने घोड़ों की देखभाल का कार्य लिया क्योंकि वो अश्वविद्या में निपुण थे। राजकुमार बनकर घोड़े धोना और अस्तबल में रहना ये अहं का दमन था। 5. सहदेव गौशाला में कार्य करने वाला ब्राह्मण। सहदेव ने गायों की देखरेख का कार्य लिया और उन्होंने ज्योतिष विद्या और नीति ज्ञान को छुपाकर केवल सेवक रूप में कार्य किया। उन्होंने मौन और निरीक्षण की शक्ति सीखी। इस अज्ञातवास का रहस्य ये सिर्फ छिपकर बचने का समय नहीं था, ये अपने भीतर छिपे अहम, क्रोध, मोह और दुख को पहचानने का समय था। पांडवों ने इस साल में न केवल खुद को दुश्मनों से छिपाया बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से भी संघर्ष किया और उन्हें जीत लिया। यही थी महाभारत की असली तैयारी। युद्ध मैदान में जीतने से पहले आत्मा के भीतर युद्ध जीतना जरूरी था। अगर आपने कभी जिंदगी के सामने झुककर नहीं, चुपचाप लड़कर जीतने की कोशिश की है, तो ये कहानियां आपकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए क्योंकि आप भी एक योद्धा हैं जो हर दिन अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है और जीत भी रहा है।